नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। वृषभ राशि यानी कि शुक्रदेव की राशि। शुक्रदेव जो कि प्यार, धन दौलत, वैभव और ऐश्वर्य के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस राशि के जातक शुक्रदेव के इसी कारक तत्व के कारण भौतिक सुख संपदाओं को पाने के लिए काफी एग्रेसिव रहते हैं, ललायित रहते हैं। कभी कभी सुख संसाधनों की पाने की अभिलाषा इतनी ज्यादा सशक्त हो जाती है कि वो अपने लक्ष्य और सपनों को भी महत्व नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं वो असंतुलित भी हो जाते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक सबसे शानदार बात यह होती है कि चंद्रमा उच्च का मिलता है इन्हें, और जिन जातकों के लग्न के अनुसार चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में या गुरु के साथ युतिगत हो या शुभ ग्रहों के साथ युतिगत हो, तो ऐसे जातकों को जिंदगी की कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। दिमागी रूप से काफी सशक्त, काफी बुद्धिमान और चतुर चालाक होते हैं, और इनकी यही चालाकी जिंदगी में हर तरह के जंग में इनकी सहायक बनती है। नवंबर का महीना हर मायनों में वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने के 11, 13, 16 और 24 नवंबर को कुल 5 परिवर्तन होने हैं गोचर में। इन परिवर्तनों का आपके ऊपर क्या असर होगा, मैं इसकी विवेचना करूंगा। क्योंकि इस महीने के 11 नवंबर को सबसे पहले जो ग्रह गोचर करने वाले हैं आपके छठे भाव से निकलते हुए सप्तम भाव में, वो होंगे आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि अपनी ही राशि में तुला राशि में गोचर करें छठे भाव में, लेकिन केतु के साथ है। वहां सूर्य भी है, बुध भी है, तो वहां पे एक तरीके से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो अपने फल को पूर्ण रूप से दे नहीं पा रहे, है ना। एक कन्फ्लिक्शन की स्थिति जब ग्रहों की बनती है, एक ही भाव में जब 3-4 ग्रह एक साथ गोचर करते हैं, तो एक दूसरे को काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। वैसे ही जब शास्त्रों में लिखा है ना कि जब शुभ ग्रह एक दूसरे के साथ युति हो तो योग बन जाते हैं, वहीं कोई अशुभ ग्रह है तो ये दुर्योग बन जाते हैं, संतुलन नहीं है। अब यहाँ 4 ग्रह हैं और वहां एक छाया ग्रह केतु भी है और राहु की दृष्टि आ रही है, सब तक रहते हैं। तो वहां पे राहु और केतु के साथ सूर्य भी फंसे ग्रहण दोष में, बुध भी जड़त्व में फंसा है, शुक्र भी व्याभिचारी में फंसा है। तो कोई भी ग्रह एक दूसरे को हेल्प पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे। तो आप वृषभ राशि के जातकों ने देखा होगा कि पिछला जो महीना निकला आपका, अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूं, वो कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स को लेकर नहीं आया, साधारण रहा। जितनी उम्मीद थी बस उतना मिला, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आप नहीं ले पाए। लेकिन 11 नवंबर को शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण वो राशि होगी मंगल की, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अपनी राशि से तो निकल के वो वृश्चिक राशि में आएंगे, मंगल की राशि में। वहीं जहां 11 नवंबर को शुक्र का गोचर मंगल की वृश्चिक राशि में हुआ, वहीं मंगल देव अभी वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में, आपके धन के भाव में। वो वक्री चाल चलते हुए पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि में, जन्म चंद्रमा पर प्रथम भाव में। तो शुक्र की राशि में यानी कि आपकी राशि में मंगल और मंगल के घर में शुक्र, दोनों का क्या हो गया, एक दूसरे के घर में आना हो गया। दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के घर में और दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। और घर भी है 7वां, जाया भाव, पार्टनर का भाव, पत्नी का भाव, बहुत इंपॉर्टेंट भाव।
अब देखिए क्या होगा, मंगल के लगन में आने पे जहां आपका एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, वाणी में कठोरता बढ़ेगी, कुछ लोगों का जो हाई ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो अनियंत्रित हो सकता है, या पेट में संबंधित कुछ बीमारियां, क्योंकि देखो हो क्यों रहा है मैं ये समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव बोल रहा हूं। होता क्या है, कोई भी ग्रह, मंगल क्या है, फायर एलिमेंट है, वो लगन में आ गया। लगन क्या होता है, स्वास्थ्य का घर, तो वहां पे गर्मी है, तो वहां उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हेल्थ में आ सकते हैं, वहां पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी में कठोरता है, एग्रेशन है, तो मन पे नियंत्रण है, तो गुस्सा क्यों आएगा। वृषभ राशि के जातक हैं, मन तो स्ट्रांग है ना, चंद्रमा मनुष्य हो जाते, चंद्रमा आपका उच्च का है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, शुक्र जहां आपके राशि के स्वामी है, वहां आपके छठे भाव यानी कि स्ट्रगल के भाव के भी स्वामी है। वहीं मंगल जो है आपके विदेश के भी स्वामी है, और जाया भाव यानी कि 7वें भाव के स्वामी है। और वहां पे जब वो आएंगे 13 नवंबर को, तो अपने भाव को, अपनी राशि को दृष्टि भी देंगे। शुक्र को तो दृष्टि देंगे ही, लेकिन अपनी राशि को भी तो दृष्टि करेंगे, तो मंगल को मजबूत करेंगे। तो विदेश में जो वृषभ राशि के जातक है, चूंकि विदेश भाव मजबूत होगा और वहां राहु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो विदेश में रहने वालों को जबरदस्त लाभ, जबरदस्त लाभ। और विदेशी कनेक्शंस जिसके पास हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है या कोई भी विदेशी काम करते हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होने की पूरी पूरी संभावना। अब स्ट्रगल के भाव से निकल के शुक्र ने मोर्चा संभाला, और शुक्र भी अपनी ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं। शुक्र भी मजबूत हो रहा है, और वहां पे दो छाया ग्रह एक दूसरे को, केतु शुक्र की राशि में, तुला राशि में शुक्र को मजबूती दे रहे हैं, आधार की मजबूती, और वहीं राहु द्वादश भाव में मंगल को मजबूती दे रहा है। तो एक स्तंभिक आधार, जो एक बुनियादी मजबूती है ग्रहों की। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वृषभ राशि के जातक जिनके मंगल या शुक्र कमजोर होंगे, लेकिन एक गोचर में आधार स्तंभित जो उनकी मजबूती बना रहे हैं, ये उससे आपको लाभ मिल रहा है। तो आपको हर तरह के स्ट्रगल से निकालेंगे, रोग, शत्रु और ऋण से मुक्ति करवाएंगे। वहीं चूंकि मंगल जब लगन में आएगा और जब अपने राशि को दृष्ट करेगा, चूंकि जाया भाव है, तो वहां कहीं ना कहीं जिस पति पत्नी के बीच में मतभेद है, तो वहां थोड़ा संभल के चलिएगा, वहां पे विवाद बढ़ने की गुंजाइश होगी। वहीं जब जब शुक्र और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर आती है, दो तरह के काम करवाती है। एक तो जो बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा शुक्र है, हमारा शुक्र प्राण शक्ति, सेक्सुअल पावर। वही मंगल क्या है, पावर हाउस, ब्लड, जोश, जुनून। जब एक दूसरे को जब दृष्टि देते हैं, जो युतियां होती हैं, वो हमारे अंदर एक पागलपन जगाती है, जोश देती है, कुछ भी कर गुजरने की शक्ति देती है। ऐसे में उन लोगों को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है जो प्रेमी युगल हैं और शादी करने को इच्छुक थे, उनका दाम्पत्य जीवन स्टार्ट हो सकता है। और इसे स्टार्ट करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं, माता पिता हो, समाज हो, किसी से भी वो फाइट करके जंग जीत सकते हैं। वो शुक्र और मंगल वो पावर देता है, जुनून देता है कि कुछ भी हो हासिल करना है। जब कोई जातक प्यार में होता है तो वो क्या करता है, कुछ नहीं देखता, समाज के नियम, माता पिता के आदेश, किसी की नहीं सुनता। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको करना है आप कर लेना, ट्रांजिट सपोर्टिव है। लेकिन अभी मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। अगर हम इसी पावर को अपने करियर में लगा दें, अपने मंजिल और सपने को पाने में लगा दें, इसी जुनून को अगर वहां इंप्लीमेंट कर दें, वो भी दूर नहीं। आपकी बॉडी एक है। देखिए, कोई भी चीज, अगर हमारे पास कोई गन है तो हम उसका प्रयोग किसी को मारने में भी कर सकते हैं और अपने आप को बचाने में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जब मंगल शुक्र की युति होगी, जोश, पागलपन सरक देगा। अगर यही युति किसी की कुंडली में होती है और शुक्र मंगल 10 डिग्री के अंदर होता है, तो वैसा जातक कई बार मल्टीपल टाइम अनैतिक संबंधों में पड़ जाता है। क्यों? बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी हो गई, उसकी बॉडी की डिजायर ही यही है। क्या करेगा बंदा? ग्रह इतने बलवान होते हैं। अब ग्रहों का क्या पावर है, आपसे मैं पूछूं कितना वेट है आपका, आप बोलोगे 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो। मैं बोलूंगा चंद्रमा पर भी आपका वेट उतना रहेगा क्या, आप बोलोगे नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने आपको खींचा हुआ है,
उसी तरीके से चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी आपके बॉडी को इस तरीके से खींच रहे हैं। कितनी शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड में हम हैं, लेकिन हमारे भगवान ने हमारा माइंड इतना पावरफुल बनाया है कि हम उन चुंबकीय प्रभावों को महसूस नहीं करते और हमें लगता है हम तो बड़े आराम से बैठे हैं। तो सोचिए अपने माइंड की पावर को। आप वृषभ राशि के जातक हैं, दिमाग रूपी घोड़े को नकेल पहनाइए, सही दिशा में दौड़ाइए। अगर इसी घोड़े को रेस कोर्स में दौड़ा देंगे, करोड़ों जीत जाओगे आप, और वही जंगल में इधर उधर दौड़ता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, कितने योगा योग हैं, गजकेसरी योग है, धन योग है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो कुंडली देखिए, वहां पता लगेगा क्यों नहीं मिल रहा। अब कोई बचपन से ही माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, सर पटक रहा है, आहुति दे रहा है, सब कर रहा है, उससे बड़ा पंडित कोई नहीं, लेकिन फिर भी धन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने नवग्रह बनाए हैं हमें नियंत्रित करने के लिए, हमारे कर्मों का रिजल्ट्स देने के लिए। आपके कर्मों के अनुसार ही कुंडली बनती है। मान लो एक आदर्श भाव जो आपके लाभ का भाव है, वहां पे कोई दुर्योग बन गया, दारिद्र्य योग बन गया, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वहीं कोई जातक ऐसे हैं जिनका कि एक आदर्श भाव बहुत बलवान है, भगवान ने कर्मों के आधार पर लिख दिया है कि जा ऐश कर इस जिंदगी में, वहां पे एक अनपढ़ भी नेता बन जाता है। किसी की कुंडली में कुछ ऐसे योगायोग होते हैं कि पहले से भगवान ने धन योग लिख दिया, वो कम मेहनत में ज्यादा तरक्की कर जाता है, और किसी के कर्मों के अनुसार भगवान ने इतना ज्यादा स्ट्रगल लिख दिया, वो बहुत ज्यादा समझदार होता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता। तो है तो सब वृषभ राशि के जातक, लेकिन खेल तो है आपकी कुंडली का। तो अभी शुक्र और मंगल बहुत सपोर्टिव है, सिर्फ दांपत्य जीवन में हो रहे कलेश से आपको बचना है। वहीं नवंबर का तीसरा गोचर बुध का होगा, जो कि आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वो वहां से निकलते हुए 13 नवंबर को ही, जिस दिन मंगल का गोचर होगा, उसी दिन आपके 7वें भाव में वो ही प्रवेश करेंगे। आपके धन के स्वामी हैं, उनका जो संबंध होगा आपके राशि के स्वामी से होगा, मंगल की दृष्टि आ जाएगी। तो ये भी क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप से लाभ, विदेश से लाभ, ऋण से मुक्ति, ये इनकी टैगलाइंस है। अब आप समझिए कि आपके अनुसार आप क्या अटेम्प्ट करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ताकि ये चीजें आपकी जिंदगी में एक रिजल्ट्स के रूप में आना शुरू हो। गोचर तो सिर्फ योग बनाते हैं, करना तो आप ही को है सब कुछ। वहीं जो चौथा गोचर होगा 16 नवंबर को सूर्य का, सूर्य छठे भाव में, छठे भाव में सूर्य है तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं सूर्य, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। क्यों? केतु के साथ है, केतु के साथ है, ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं। वो रिलीज हो जाएंगे 16 तारीख को, 7वें भाव में आ जाएंगे, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। मंगल भी अग्नि तत्व, सूर्य भी अग्नि तत्व, दोनों फायर एलिमेंट एक दूसरे को दृष्टि देंगे, एग्रेशन और बढ़ेगा, नियंत्रण रखना है। वाणी में कठोरता और बढ़ेगी, नियंत्रण रखना है। प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लड़ाई विवाद संभावित है, जिप लॉक कर ले, अन्यथा नौकरी पे बात बन सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही निर्णय लेकर करें, चेक करके करें, डॉक्यूमेंटेशन करके करें, क्योंकि राहु ऐसे ही विदेश भाव में मंगल की पावर बढ़ा रहा है। शुक्र मंगल एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, एक दूसरे के घर में हैं, आधार बहुत मजबूत है। आपके अंदर आवेश जुनून दे सकता है, कभी कभी जोश में व्यक्ति होश खो बैठता है। कई कैलकुलेशन के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, या बहुत सोचने के बाद ही नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी में स्विच करना है, या स्थान परिवर्तन करना है, या नए बिजनेस का शुभारंभ करना है, ये सब काफी सोचने समझने के बाद ही करना है। वहीं पंचम भाव के स्वामी होते हुए बुध जब सप्तम में गोचर करेंगे, तो बहुत सारे जो युगल प्रेमी मंगल शुक्र के कारण तो पहले ही मैंने बता दिया कि वो हर हद को पार कर लेंगे। वहीं कुछ वैसे जातक जो शादी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके शादी का योगायोग बनेंगे, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में गया, वहां उनके राशि के स्वामी भी और मंगल भी दृष्टि दे रहा है। और सबसे मजे की बात क्या है, मैंने शादी की बात क्यों बोली, देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में, लाभ के भाव में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं सप्तम को। और सिर्फ
बृहस्पति की दृष्टि नहीं आ रही है, उसके बैक में जाकर देखिए, नवम भाव में शनि अपनी राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर भी डाल रहे हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि जिंदगी के जब जब कोई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, वहां पे शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि आवश्यक है। तो यहां शनि की तीसरी दृष्टि जारी है बृहस्पति पे। बृहस्पति दृष्टि करे सप्तम भाव को, सप्तम भाव शादी का भाव है, वहां आपके प्यार के भाव का स्वामी सातवें में बैठा है, तो प्रेम विवाह भी संभावित है, विवाह भी संभावित है। आपके राशि के स्वामी बैठे हैं। अब मंगल और शुक्र, आपका काम कैसा चलेगा मैं उसके बारे में बोलता हूं। दशम भाव जो वृषभ राशि के लिए है वो शनि की है। अब आप लोगों का करियर कैसा रहेगा, वृषभ राशि के जातकों का क्या लाभ मिलेगा? देखिए, वृषभ राशि से दशम भाव में शनि की राशि आती है कुंभ राशि। शनि अभी स्वराशि में 9th हाउस में, अगले साल तो मजा आने वाला है, सस राजयोग बनेगा, मजा आ जाएगा, रंग से राजा बनाने वाली सिचुएशन बनेगी। उसका वीडियो लेकर आऊंगा न्यू ईयर के लिए, अभी इंतजार कीजिए थोड़ा सा। शनि अपनी राशि में भाग्य के भाव में बैठे हैं, लेकिन आपके करियर के लॉर्ड हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं। एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, तो भाग्य भी प्रबल, लाभ में भी गुरु का अपने आप में एक आशीर्वाद है, यहां भी दृष्टि पड़ जाए। अभी तो आपके लाभ के भाव में स्वयं बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी को दृष्ट कर रहे हैं, सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं, बुध को दृष्ट कर रहे हैं। बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन। लेकिन जो लोग अनैतिक धन कमाने के कारण डिप्रमोट कर दिए गए, निष्कासित कर दिए गए हैं, सरकारी मामले चल रहे हैं, सरकारी विवाद में फंसे हैं, कोई सरकारी मुकदमे में फंसा हुआ है, उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। आप जब जज करते हैं अपने दुखों को कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो हो सकता है आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया होगा, लेकिन पुराने जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप आपकी कुंडली में कुछ तो दोष होगा, जिसके कारण प्रारब्ध रूप से आपको वो चीजें मिल रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गलती के सजा मिले, हो ही नहीं सकता। ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी कर्म की धुरी पे चलती है। बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। ये सृष्टि का नियम है, ये साइंस का नियम है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आधे महीने हैं थोड़े इंतजार के, उसके बाद स्थितियां इतनी बलशाली बनने वाली है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बृहस्पति एकादश भाव से निकलते हुए विदेश भाव में जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है, 12वां भाव नुकसान का होता है, वहां नियंत्रण आ गया। दृष्टि दे दी स्ट्रगल के भाव पे, छठे भाव को, रोग शत्रु ऋण के भाव पे, सारा का सारा मामला कंट्रोल में। दोस्तों, शनि के परिवर्तन के बाद और गुरु के परिवर्तन के बाद अगले वर्ष में स्थितियां ऐसी बन रही हैं, आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूं कि अपने आप को तैयार कर लें, कि आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। इन चौगरही स्थिति के कारण, जो कि पहले छठे भाव में बना, अब नवंबर में 7वें भाव में क्रिएट हो रहा है। देखिए, कार्य जैसा चल रहा था चलता रहेगा, लेकिन उन जातकों को ज्यादा लाभ होगा जो शुक्र और मंगल के कारक तत्वों से जुड़े हुए थे। अब शुक्र क्या है? लग्जरी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका काम अगर ज्वेलरी का है, परफ्यूम का है, कॉस्मेटिक्स का है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, या लग्जरी ब्रांड्स का है, जैसे कोई नॉर्मल फोन है, आईफोन लग्जरी ब्रांड्स में आ गया। एक नॉर्मल गाड़ी है, लेकिन मर्सिडीज और फरारी और BMW एक ब्रांडेड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट, एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी दो कैटेगरी के लोगों के लिए आता है, एक बजट में, एक प्रीमियम क्वालिटी में। तो आप अगर किसी प्रीमियम ब्रांड से जुड़े हैं तो शुक्र में आ गया। अगर आप किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं,
कला के फील्ड से जुड़े हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, कुछ भी हैं। अरे अगर आप डॉक्टर भी हैं तो शुक्र का, अगर जब तक आर्ट नहीं होगा सर्जरी कैसे करोगे आप? डॉक्टर से बड़ा आर्टिस्ट कोई होता है क्या? अगर आप इंजीनियर भी होगे तब भी आप जब तक शुक्र मेहरबान नहीं होंगे तो आर्ट कैसे करोगे आप? तो शुक्र की जरूरत तो हर जगह है, शुक्र की जरूरत तो हर जगह है। और आप वृषभ राशि के जातकों का दिमाग चंद्रमा उच्च का मजेदार है, तो यहां पे हमेशा नियंत्रण रख के चलिए, शानदार रहेगा मामला। वहीं मंगल लगन में है, मंगल है फायर एलिमेंट, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस, मेडिसिन से रिलेटेड, सेना, आर्मी, पुलिस, कोई भी लीडरशिप पोस्ट पे अगर आप हैं, लाल बत्ती, प्रशासन, नेता, सभी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर मिक्स करके अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई अगर 5 स्टार का एक शेफ है तो वो अगर खाना बना रहा है तो वो मंगल का भी आ गया फायर एलिमेंट, और उसमें कलाकारिता भी उसके आगे, किस तरीके से बनाना है, क्या कॉम्बिनेशन डालना है, कैसे उसे प्रेजेंट करना है हमारे क्लाइंट्स को। तो कई चीजें हैं। अगर हम मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशंस को देखें, वहां पे सूर्य भी आ गया। अब सूर्य आएगा तो क्या होगा, वहां एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी देगा ना, तो यहां पर उन नौकरी पेशा लोगों वाले को भी फायदा होगा जो सरकारी नौकरी में है। अब सरकारी नौकरी में है, मंगल शुक्र का योग बन रहा है, तो वहां पे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, बृहस्पति है ही 11 भाव में, दे देंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेशन आपका बात ना बिगाड़ दे, बस यही आपको एक संभाल के चलना है मामला। वहीं 5वें परिवर्तन के रूप में 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो बहुत पहले समय से वक्री चल रहे थे। मार्गी होते ही जो आपके लाभ के भाव में कोई भी वक्री ग्रह होगा, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ अवस्था में है तब तो पहले भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से नवंबर के महीने में एक योजनाबद्ध तरीके से गोचर के अनुसार अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को जारी रखें, क्योंकि अगर आपके पास आपकी योजना है अपने मंजिल को पाने की, गोचर में ग्रह चाहे कितनी भी चुनौतियां खड़ी कर रहे हो, तब भी सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप पहले से तैयार हैं। तैयारी पक्की होनी चाहिए। हर महीने के गोचर में कुछ अच्छी बातें और कुछ कठिनाइयां भी होती है। तो अब बात करें कि संतुलन बनाते हुए हमें अपनी सफलता की ओर हर महीने इसी तरीके से कदम कदम अग्रसर होते जाना है। और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो हर तरह की सफलता के लिए शुक्र ग्रह की मजबूती हमेशा अनिवार्य होती है। तो आपको सलाह दी जाती है कि शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः का जाप हमेशा करते रहें। शुक्र के बीज मंत्र का जाप आपके लिए सदैव कल्याणकारी है, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। माता लक्ष्मी से याद आया कि उस मंत्र का जाप अगर आप स्फटिक की माला से कर ले तो इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अशुभ है तो उन्हें 16 शुक्रवार के व्रत भी करने चाहिए। चाहे वो कोई भी राशि हो, अगर राशि के स्वामी को मजबूत और शुभ बना के चलते रहें तो जीवन में हर तरह की सफलताएं निश्चित ही आप प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।